स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के साथ सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के सामने जमकर गो बैक के नारे लगे हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर है ये जोरदार तरीके का बवाल और बताएंगे नीतीश कुमार का क्यों हो रहा है विरोध। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता दोस्तों, और बीजेपी को जोरदार तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बताएंगे कहां पर भाजपा के लोग प्रचार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन लोगों ने विरोध करते हुए बैनर पोस्टर तक फाड़ डाले। दोस्तों एक एक करके चलेंगे एक सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक ही नारा गूंज रहा है और वो है 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, और इस बार बदलाव होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के लोगों के समर्थन में वोट जुटाने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार अगर वोट जुटाने के लिए पहुंचते भी हैं तब भी उनको अपने स्थानीय लोगों के विरोध के कारण और कई बार नीतीश कुमार के विरोध के कारण शर्मिंदगी महसूस होती है। दोस्तों आपको बता दें कि वैशाली जिले के अंदर नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए थे दोस्तों, जहां पर नीतीश का जोरदार तरीके का विरोध हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने विधायक सिद्धार्थ पटेल को लेकर सभा करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर नीतीश के सामने जनता दल यूनाइटेड के विधायक का जोरदार विरोध करते हुए गो बैक सिद्धार्थ पटेल के नारे लगाए गए। दोस्तों वैशाली जिले के लिए 774 करोड़ का तथाकथित योजना लेकर आने वाले थे नीतीश कुमार, और इन परियोजनाओं के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों, लेकिन योजना परियोजना कुछ भी काम नहीं आ रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि नीतीश कुमार फिर से चुनाव से पहले आकर केवल घोषणाएं करके लोगों के वोट को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो जनता ने जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जेडीयू के स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल का लोगों ने विरोध करते हुए गो बैक के नारे लगाए। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम को लेकर भी पोस्टर फाड़ दिया दोस्तों। नीतीश कुमार के सामने जोरदार तरीके का हंगामा हुआ। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गोरौल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार कार्यक्रम खत्म करने के बाद हेलीपैड की ओर जा रहे थे, तभी गाड़ी में जैसे ही वो बैठे दोस्तों, उनके सामने युवक और महिलाओं ने वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए, और नीतीश कुमार को भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा दोस्तों। नीतीश कुमार के विधायक का विरोध वो भी नीतीश कुमार के सामने। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायक को अपनी सरकार का हिस्सा तो बनाया, लेकिन विधायक ने या तो विकास नहीं किया या नीतीश कुमार ने विकास नहीं करने दिया, लेकिन दोनों केस में प्रताड़ित तो बिहार की वैशाली की जनता है दोस्तों। तो सवाल तो पूछा जाएगा नीतीश कुमार से, 2 शब्द इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि वैशाली जिले की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार सारी सीटों पर फंसते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वैशाली जिले के अंदर सदर की सीट से लेकर गौरौल की सीट और महुआ और राघोपुर के साथ साथ लालगंज और चेहरा कला के अंदर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है दोस्तों। वैशाली सीट पर जनता दल यूनाइटेड पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार स्थानीय विधायक का विरोध हो रहा है, युवाओं में नाराजगी है। गौरौल सीट की बात करें तो यहाँ पर गुटबाजी चल रही है दोस्तों, पुराने बनाम नए कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रमों में हंगामा चल रहा है। महुआ में आरजेडी चुनाव जीती थी और इस बार भी आरजेडी का युवा नेता यहाँ पर अच्छा प्रभाव रखता है दोस्तों। तो राघोपुर के अंदर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं है कि पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। लालगंज में जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एनडीए यहाँ पर आपसी संघर्ष में उलझी पड़ी है दोस्तों। ऐसे और भी कई सारी सीटें हैं जहाँ पर जनता दल यूनाइटेड पिछली बार गलती से जीत भी गई थी, तो उन सीटों पर भी इनका संघर्ष और ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसा की तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और तमाम विपक्ष के नेता बोलते हैं कि नीतीश कुमार इस बार 20 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके के समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आप मानते हैं कि 20 का आंकड़ा तो पार कर लेंगे लेकिन 30 नहीं टप पाएंगे? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के कैमूर जिले के अंदर भभुआ में पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल होने को लेकर इलाके की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव आ गया है दोस्तों। आपको बता दें कि चैनपुर और भभुआ के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के पक्ष में नारे लगाए दोस्तों। ब्रजकिशोर बिंद ने आरजेडी ज्वाइन की, जिससे खास तौर पर कैमूर और भभुआ और चैनपुर क्षेत्र के अंदर आरजेडी में सियासी ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। उनके समर्थकों ने लालू यादव, तेजस्वी यादव के पक्ष में जोरदार तरीके से नारेबाजी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल देखने को मिला दोस्तों। भभुआ और चैनपुर में ब्रजकिशोर बिंद के कार्यकर्ताओं के इस तरीके से बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल होने से पता चल रहा है कि ओबीसी वर्ग एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की ओर शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से और भी ताकतवर नेताओं के, ओबीसी समाज के नेताओं के इंडिया गठबंधन में शामिल होने और साथ में जुड़ने का सही फायदा इंडिया अलायंस को आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 समाज है जो बिहार के सत्ता में किसी भी पार्टी को हटा सकते हैं, किसी भी पार्टी को सत्ता विराजमान कर सकते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों।
और बता दें कि पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद पूर्व में मंत्री रहे हैं दोस्तों। चुनावी राजनीति भी काफी ज्यादा उनकी बड़ी है। वे कैमूर जिले के अंदर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं और 2 बार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ब्रजकिशोर बिंद ने 2009 का उपचुनाव जीतकर चैनपुर से बीजेपी के विधायक के तौर पर चुनावी राजनीति में मजबूत शुरुआत की थी दोस्तों। 2010 और 2015 में इस सीट पर बीजेपी शासित सरकार में खान और भू विज्ञान, पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। 2020 तक उनका दबदबा रहा दोस्तों, जहां वे बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान से 24,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। लगातार 3 बार विधायक और मंत्री होने के बावजूद 2020 की हार के बाद पार्टी में टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिली दोस्तों और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद अब वो राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर बहुत कम चुनाव लड़ा है दोस्तों। पिछली बार ये सीट, चैनपुर की सीट, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के तहत दी गई थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश सिंह को केवल 5,000 के आसपास वोट मिला था दोस्तों, यानी काफी कमजोर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर था। और ऐसे में बीएसपी के मोहम्मद जमा खान यहाँ पर 95,000 वोटों के साथ चुनाव जीत गए दोस्तों। ऐसे में इस बार की जो स्थिति बन रही है उससे कहा जा सकता है कि फिर से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की वापसी हो सकती है दोस्तों। आपको बता दें कि इस सीट पर मोहम्मद जमा खान को 95,000 वोट मिले थे जब वो बसपा की टिकट पर लड़े, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं तो जेडीयू से इनको टिकट मिलेगा और अगर जेडीयू से टिकट मिलता है तो बीजेपी इस सीट पर नहीं लड़ेगी। इसका मतलब ब्रजकिशोर बिंद राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों। और क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर मोहम्मद जमा खान यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो मुस्लिम समाज का समर्थन इनको नहीं मिलेगा, ये बात एकदम तय है। तो कह सकते हैं कि इस सीट पर ब्रजकिशोर बिंद के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं दोस्तों। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर जो कमजोर सीटें थी उस पर भी नए तरीके के समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और प्रशांत किशोर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साध रही है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के मंत्री के लोग भी अब प्रशांत किशोर को निशाने पर ले रहे हैं दोस्तों। पटना में अलग अलग जगह पर बैनर पोस्टर लगाया गया है और बीजेपी कार्यालय के सामने वीरचंद पटेल रोड और इनकम टैक्स चौराहे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि मिल गया 20,000 करोड़ रुपए के शराब से राजस्व का जुगाड़। पोस्टर में वितरक जन शराबी और प्रशांत किशोर की तस्वीर लगाई गई है दोस्तों। साथ में बैग में शराब की बोतल का चित्र भी दिखाया गया है, यानी प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का शराब से राजस्व का जुगाड़ मिल गया है, यानी शराबबंदी हटाने की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसी पर निशाना साधा जा रहा है दोस्तों। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए जब कोई बातें बोलते हैं प्रशांत किशोर तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके बिहार का बजट तो सीमित है तो आप कहां से और पैसे लेकर आएंगे विकास के लिए। तो इस पर वो कहते हैं कि हम शराबबंदी जैसी नीतियों को भी हटाएंगे जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सरकारी पैसा बढ़ेगा तो उससे विकास कार्य में लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों शराबबंदी को लेकर अलग अलग तरीके की पार्टियां अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देती है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी समीक्षा की बातें की हुई है। तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हो सकता है शराबबंदी का फैसला वापस लिया जाए, लेकिन समीक्षा के आधार पर फैसला लिया जाएगा जो पहले भी कहा गया है दोस्तों। लेकिन प्रशांत किशोर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो अगर सरकार में आते हैं तो शराबबंदी के फैसले को पहले कैबिनेट में ही हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब शराबबंदी से भी पैसा जुटाना चाहते हैं। बीजेपी इसी मुद्दे को पकड़कर जन स्वराज के खिलाफ अभियान चला रही है दोस्तों, यानी प्रशांत किशोर से भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी प्रशांत किशोर पर अटैक करने से बच रही थी। भाजपा को लग रहा था कि अगर अटैक करेंगे तो प्रशांत किशोर और ज्यादा मजबूत होंगे और भाजपा का वोट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से डैमेज किया है तो ये बात तो डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों कि उन्होंने भाजपा को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है दोस्तों। इसीलिए अब बीजेपी वालों को भी इस तरीके के पोस्ट करने पड़ रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले में अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी तीनों के तीनों मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तथाकथित सुशासन का जो हुआ बन रखा है दोस्तों उसको एक्सपोज करने का, और ये बात एकदम सही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।